एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो ये जो टाइम है ना, ये मॉर्निंग का टाइम है और दिन है मंडे का। और ये जो वीडियो है ना, बहुत ही ज़्यादा लेट अपलोड हो रहा है। और क्यों अपलोड हो रहा है ये मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो फिलहाल यहाँ पर मॉर्निंग की सारी घर की क्लीनिंग जो थी ना, वो मैं निपटा चुकी थी। जैसे कि डस्टिंग का काम, झाड़ू पोछे का काम ना, ये सब मैं कर चुकी थी। और उसके बाद ना मैं चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर हो रही है फ्राइडे से बारिश। और बारिश की वजह से ना इतनी ज़्यादा उमस हो गई है कि मतलब पूछिए मत। मतलब उमस ने ना बहुत ही ज़्यादा हद करके रखी हुई है। तो बारिश यहाँ पर कैसी हो रही है, एकदम से ना अचानक से बारिश हो रही है, फिर बंद हो रही है, फिर तेज़ धूप निकल रही है, उसके बाद फिर थोड़ी सी बारिश होके फिर बंद हो जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है ना कि उमस जो है ना इतनी ज़्यादा हो गई है। और जब इतनी उमस हो जाती है ना, तो सच बताओ ना, किचन में बिल्कुल भी खड़े होने का मन नहीं करता है। लेकिन वही है, हम मम्मी हैं और पत्नी पत्नी भी है हम लोग, तो सबके लिए नाश्ता खाना बनाना का जो काम होता है वो हम लोगों का ही होता है। तो बस नहाने के बाद मैं भी आ गई थी किचन में, क्योंकि झाड़ू पोछा का काम किया था ना, तो इतना पसीना मेरे को आ चुका था ना कि पसीने से ना मैं पूरी भीग गई थी। और इस पसीने में ना फिर किचन में ना घुस के काम करना ना फिर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पूरा बदन जो है ना वो पूरा चिपचिपा हो जाता है। तो फटाफट से झाड़ू पोछे का काम किया और उसके बाद नहाकर सीधा आ गई थी किचन में। और किचन में आने के बाद ना फिर मैंने आधे से ज़्यादा काम ना मैंने किचन के निपटा दिए थे। जैसे कि झटपट वाला मैंने सांभर बना लिया था, नारियल की चटनी वगैरह मैंने बना ली थी। तो ये जो वीडियो मैंने स्टार्ट किया है ना, ये मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था। तो मैंने सोचा कि चलो आज ना हस्बैंड भी घर में हैं और बच्चे तो खैर घर में है ही, क्योंकि बच्चों के तो आजकल समर वेकेशन चल रहे हैं। तो हस्बैंड भी घर पे थे, तो मैंने सोचा कि चलो आज ना सबके मनपसंद का ना आज नाश्ता बनाया जाए। तो एक तरफ मैंने इडली चढ़ा दी थी, दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर डोसा बना लिया था। क्योंकि इडली तो वैसे हस्बैंड खा लेते हैं, लेकिन इडली से ज़्यादा पसंद ना वो डोसा करते हैं। तो प्लेन वाला ही डोसा मैंने बनाया था। और झटपट वाला जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना कि सांभर बनाया था, तो बस फटाफट से वही बनाया था मैंने। क्योंकि ये सब चीज़ें ना मैं उसी दिन बनाती हूँ जिस दिन हस्बैंड घर पे रहते हैं। और सच बताऊँ ना, ये सब चीज़ें ना उसी दिन बनाने का भी मज़ा आता है, तब जबकि ना पूरी फैमिली इकट्ठी होकर ना इन सब चीज़ों को एंजॉय करे। तो बस यहाँ पर इडली जो बनाई थी वो मैंने अपने लिए और पूजा के लिए बनाई थी, क्योंकि मैं और पूजा इडली खाएंगे। हम लोगों को इडली ज़्यादातर पसंद आता है। और पूजा के पापा और आदि खाएंगे डोसा, क्योंकि आदि तो वैसे इडली खा लेता है, लेकिन वही है, एक आधा इडली से ज़्यादा वो नहीं खाता है। तो मैंने ना दोनों बाप बेटे के लिए यहाँ पर प्लेन वाला जो डोसा था ना वो बना दिया था। तो डोसे का पैकेट मेरे पास रखा हुआ था, तो खुला हुआ पैकेट था ना। तो आजकल जैसे कि बारिश शुरू हो गई है ना, तो जल्दी से ना कीड़े पड़ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कीड़े पड़ने से पहले इस डोसे के पैकेट को ना मैं ख़त्म कर लूँ। तो बस नाश्ता वगैरह हो गया था। और नाश्ता वगैरह करने के बाद यहाँ पर देखिए, बच्चों की ना मतलब समर वेकेशन में ना मतलब इस तरह से मतलब बच्चे करते हैं कि तो रात को ना इन लोगों ने मतलब आइसक्रीम जमाई है। और आइसक्रीम मैं बताऊँ कैसी जमाई है इन्होंने। एक ने जमाई है रूह अफ़ज़ा, जो पूजा खा रही है वो रूह अफ़ज़ा वाली आइसक्रीम जमाई है इन्होंने कप में। और पूजा जो सॉरी जो आदि है ना, उसने जमाया है जो स्प्राइट होती है ना वो। क्योंकि आदि को ना स्प्राइट की आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। तो गर्मियों के टाइम पे और छुट्टी के टाइम पे ना ये दोनों बच्चे ना हमारे घर में इसी तरह के काम करते रहते हैं। तो फिलहाल दोनों को एंजॉय करने देते हैं उनकी अपनी पसंद की आइसक्रीम। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और अब कर लूँगी इतने सारे बर्तनों को साफ़। तो जब मॉर्निंग में इतनी सारी चीज़ें किचन में बनती है ना, जैसे कि आज मैंने डोसा, इडली, सांभर, चटनी एक साथ में बनाया था ना, तो उस हिसाब से बर्तन भी निकलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे बर्तनों को मैंने धो दिया है। और छोटी वाली बास्केट ना फुल भर गई थी मेरे बर्तनों से, तो उसको मैंने जो स्टील की जो छन्नी होती है ना जिससे गेहूँ छानते हैं, उसमें आधे बर्तनों को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया था। तो सारे बर्तन धोने के बाद उसके बाद बारी आ जाती है अपने गैस को और किचन काउंटर को साफ़ करने की। तो वो मैंने अच्छे से रगड़ के क्लीन कर लिया था। और ये जो सिंक एरिया है ना, तो जहाँ पे मैं बर्तन धोती हूँ, इसको तो मैं जितनी बार बर्तन धुलते हैं ना मेरे, उतनी बारी मैं इसको साफ़ कर देती हूँ अच्छे से, तो ये क्लीन रहता है। तो बर्तनों का काम निपट गया था। और उसके बाद ना अब मैं यहाँ पर कपड़ों को सुखा रही हूँ। तो ये जो कपड़े आप देख रहे हो ना, तो ये जिस टाइम पे मैं नहाने के लिए गई थी ना, तो 1 घंटे पहले थोड़े से गर्म पानी में ना सर्फ़ डाल के सारे कपड़े जो थे ना वो मैंने भिगो दिए थे। क्योंकि ये जो कपड़े होते हैं ना, ये डेली वेयर्स के कपड़े होते हैं, डेली हम लोग इनको पहनते हैं।
तो इतने ज़्यादा गंदे तो होते नहीं हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना कि इन कपड़ों को ना हल्के से गुनगुने पानी में ना सर्फ़ डाल के मैं रख देती हूँ, और जिस टाइम पे मैं नहाने के लिए जाती हूँ ना, तो उसी टाइम पे मैं इन कपड़ों को ना हाथ से रगड़ के साफ़ कर देती हूँ, तो कपड़े अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। क्योंकि यार कभी-कभी ना अपने बॉडी से भी काम लेना ना बहुत ज़रूरी होता है, बॉडी की इस तरह से ना एक्सरसाइज़ बनी रहती है। तो बस यहाँ पर जितने भी कपड़े थे, सारे कपड़ों को मैंने तार में मैंने सुखा दिया था। और इस टाइम पे जो मौसम हो रहा था ना, वो धूप-छाँव वाला मौसम हो रहा था। क्योंकि इस मॉर्निंग के टाइम में हल्की-सी बूंदाबांदी हुई थी, उसके बाद फिर बंद हो गई थी, तेज़ धूप निकली थी। तो धूप-छाँव वाला मौसम हो रहा था, और कपड़े मैं डाल रही थी, और बार-बार मैं यही देख रही थी कि ना अचानक से फिर बारिश ना आ जाए, क्योंकि ना बारिश का आजकल कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल तेज़ धूप में ना इतनी जल्दी बारिश आ जाती है कि पता भी नहीं चलता है। कपड़ों को ना उठाने का भी मतलब मौका नहीं देती है। तो बस फटाफट से मैंने कपड़े अपने तार में सुखाए, और मैं यही सब देख रही थी कि मतलब बारिश तो नहीं आएगी। कपड़ों को तार में सुखाने के बाद मैं आ गई थी किचन में अपने लिए थोड़ा-सा शरबत बनाने के लिए, क्योंकि गर्मी के टाइम पे ना थोड़ा-सा ठंडा-ठंडा कुछ मिल जाए ना पीने के लिए तो अच्छा लगता है, क्योंकि मतलब सिंपल पानी भी ना पिया नहीं जाता है। तो यहाँ पर ना मैं दही वाला शरबत बना रही थी। स्पेशली मुझे ना गर्मियों के टाइम पे दही वाला जो शरबत होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। इसमें ना मैं थोड़ा-सा रूह अफ़ज़ा जो होता है ना, उसको भी ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर बच्चों ने मेरे को देखा कि मम्मी शरबत बना रही है, तो बच्चों ने भी बोला कि मम्मा हम लोग भी पिएँगे, तो सबके लिए मैं यहाँ पर शरबत बनाऊँगी। तो अभी पूजा के पापा घर पे नहीं है, पूजा के पापा गए हैं अभी मार्केट में। हुआ यूँ कि आज ना पूजा के पापा घर में थे, तो आदि ने ना आज ज़िद पकड़ ली कि पापा आज ना आप घर पे हो, तो आज ना आप नॉन-वेज लेकर आओ। और आदि हमारे घर पे एक ऐसा है कि मतलब ना नॉन-वेज में उसको ना मटन बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो हम लोग ना गर्मी की वजह से ना हम लोग नॉन-वेज जो थे ना वो स्किप कर रहे थे, नहीं खा रहे थे हम लोग। लेकिन आज ना मतलब आदि अपने पापा के पीछे ही पड़ गया कि पापा आज ना आप मटन लेकर आओ, क्योंकि मटन आदि को ना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो उसके पापा गए हैं मटन लाने के लिए, और यहाँ पे देखिए हमारा दही वाला जो शरबत है बनके तैयार हो गया है। ठंडे पानी में ना सिर्फ़ थोड़ा-सा मैंने रूह अफ़ज़ा डाला है आदि के लिए, क्योंकि वो दही वाला शरबत नहीं पीता है। तो दोनों बच्चों को मैंने दे दिया है टीवी वाले रूम में, क्योंकि वो बैठ के वहाँ पे टीवी को एन्जॉय कर रहे हैं, और मैं अपना शरबत लेकर आ गई हूँ बैठक रूम में। और जिस टाइम पे मैं बर्तन धो रही थी ना, उस टाइम पे मतलब मेरे पसीने मतलब बालों से ना पसीना इस तरह से टपक रहा था कि मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है गर्मी से और उमस की वजह से। मतलब जूड़ा अगर गर्दन में भी आ जाता है ना, तो बाल भी इतनी बुरी तरह से चुभते हैं। तो जूड़े को ना मतलब मैंने अच्छे से मतलब ऊपर की तरफ मैंने बाँध लिया था, क्लिप लगा लिया था, ताकि गर्दन में भी ना हल्की-सी हवा लगती रहे। तो बस शरबत वग़ैरह पिया, और उसके बाद जैसे कि हम मम्मियों की तो ड्यूटी कभी ख़त्म होती ही नहीं है, तो बस यहाँ पर मैं जितनी भी खाली बोतलें हैं, खाली बोतलों को पानी से भर दूँगी, क्योंकि बच्चे पानी पीते हैं और क्या करते हैं ना, खाली बोतलों को ना ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर वो जो पानी भरने का जो काम होता है ना, वो मेरा होता है। कभी-कभार पूजा ये काम कर देती है, लेकिन वो तभी करती है जब उसका ना मूड होता है। तो फ़िलहाल यहाँ पर सारा पानी मैंने आरओ से भर के बोतल में रख के मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया है, और उसके बाद ना आज मुझको अपने इस घड़े को ना क्लीन करना है। तो इस वज़ह से ना मैंने घड़े में ना 2-3 दिन से पानी नहीं भरा था। मैंने बोला घड़े का पानी ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर मैं घड़े को ना क्लीन करूँगी। तो आप मेरे घड़े में देख रहे होंगे कि चारों तरफ ना व्हाइट-व्हाइट जैसा कुछ लग गया है। तो ये सिर्फ़ क्या मेरे घड़े में ही लगता है, या आप लोगों के घड़े में जो कि पानी घड़े में भरते हैं, तो क्या आप लोगों के घड़े में भी इस तरह से मतलब व्हाइट-व्हाइट सा लग जाता है? और ये क्यों लगता है मुझे कमेंट में ना ज़रूर बताना। तो मम्मी ने ना एक बार मेरे को बोला था कि अगर कभी घड़े को साफ़ करना हो ना, तो नमक से ना अच्छे से घड़े को ना बाहर-बाहर साफ़ कर लेना, तो घड़ा ना अच्छे से ना मतलब चमक भी जाएगा और अच्छे से ना क्लीन हो जाएगा। तो मैंने नमक ले लिया है, और नमक से ना सिर्फ़ बाहर-बाहर का जो पोर्शन है ना, उसको मैं रगड़ के मैं साफ़ कर रही हूँ। तो कहते हैं कि घड़े के अंदर ना कभी भी मतलब हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि घड़े का जो पानी होता है ना, फिर वो ठंडा नहीं होता है। तो मैंने घड़े के अंदर ना नमक डाल दिया है, और थोड़ा-सा ना मैंने यहाँ पर पानी भी डाल दिया था, और चारों तरफ से ना मैंने अच्छे से नमक वाला जो पानी था ना वो घुमा दिया है। इससे बोलते हैं कि घड़े का जो होल वगैरह जो होते हैं ना, वो खुल जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने बाहर-बाहर से ना अच्छे से रगड़ के मैंने मटके को साफ़ कर दिया था, तो मटका सच में ना मतलब क्लीन हो गया था। आप लोग घड़े को किस तरह से साफ़ करते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी तरह से ना मैंने अपने मटके को धोया,
और मटके के अंदर जो मैंने नमक वाला जो पानी मैंने डाल के रखा था ना, उसको मैंने ड्रेन आउट करके उसके बाद 2-3 बार पानी इसके अंदर भर के अच्छे से घुमा घुमा कर ना मैंने मटके का सारा नमक वाला जो पानी था उसको मैंने निकाल दिया था और स्मेल किया था। और स्मेल करने के बाद ना सच में मटके में से ना कोई भी स्मेल नहीं आ रही थी। तो बस अब आरओ वाला जो पानी है मटके के अंदर भर लूँगी। गर्मियों के टाइम पे ना मटके का जो पानी होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है पीना, क्योंकि ना इससे शरीर को ना कोई भी नुकसान नहीं होता है। हम लोग जो फ्रिज का पानी पीते हैं ना ठंडा ठंडा, ये तो हमारे शरीर में ना सच में बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ पे देखिए मटका मैंने अच्छे से भर लिया है और मटका देखिए मेरा सच में नमक से मैंने साफ़ किया था ना, क्लीन अच्छे से हो गया था। तो बस जब मैं मटके का पानी भर रही थी उस टाइम पे फिर पूजा के पापा भी आ गए थे मटन लेकर। तो आज हमारे घर में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि नॉनवेज बन रहा है। तो नॉनवेज जो होता है ना, कभी वो मैं बना लेती हूँ, कभी हस्बैंड भी बना लेते हैं। तो मैं जब हस्बैंड किचन में घुसते हैं ना नॉनवेज बनाने के लिए, तो मैं फिर हेल्प कर देती हूँ उनकी, जैसे कि लहसुन वगैरह प्याज वगैरह मैं उनको काट के दे देती हूँ। लहसुन अदरक वगैरह जो होता है सिलबट्टे में, उनको पीस पास के मैं दे देती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं हस्बैंड से मजाक मजाक में कुछ बातें कर रही थी, तो हस्बैंड ना मुझे इस तरह का मतलब हंसने वाला कुछ रिस्पॉन्स दे रहे थे। तो मटन तो हस्बैंड ने ही बनाया था। तो यहाँ पे देखिए मटन बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। तो मटन की जो पूरी रेसिपी है ना, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं की है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कई लोग जो है ना वो जो नॉनवेज है ना वो खाते नहीं है, कि वो देखना भी पसंद नहीं करते हैं। इस वजह से अगर आप कमेंट में लिखेंगे ना, तो मैं आपके साथ में नॉनवेज की जो रेसिपी है आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर नॉनवेज बन गया था हमारा, तो साथ ही साथ में मैंने चावल भी चढ़ा दिया था, तो खाना हमारा बन के तैयार हो गया था। तो बस अब यहाँ पर ना सब मिलके खाना खाएंगे, क्योंकि जब इसके पापा घर पे रहते हैं ना, तो हम लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं। तो हम लोग खाना खा ही रहे थे, इतने में ना इतनी ज़ोर से बारिश स्टार्ट हो गई ना, कि एकदम से अचानक से इतनी मोटी बारिश आई। और जितनी मोटी बारिश आई ना, फिर उतनी ही मतलब ना धीरे से भी हो गई थी। और बच्चों ने खाना खाया और फिर खाना खाने के बाद तुरंत बच्चे चले गए थे नहाने के लिए। तो चलिए चलते हैं, मैं भी दिखा देती हूँ आपको कि बच्चे छत के ऊपर क्या कर रहे हैं। तो मतलब इतनी काली बादल हो गए थे ना, ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत ज़ोर से बारिश होगी। तो अभी जो बारिश आप देख रहे हो तो बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी, लेकिन जिस टाइम पे बच्चे ऊपर गए ना, तो उस टाइम पे जो बारिश थी ना वो पूरी की पूरी धीरे हो गई थी। तो चलिए चलते हैं ऊपर छत में और थोड़ा-सा बारिश को एन्जॉय करते हैं। वैसे बारिश में नहाना ना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज मेरी थोड़ी-सी मजबूरी थी, इस वज़ह से मैं बारिश में भीगी नहीं। नहीं तो मुझे भी बारिश में नहाना बहुत अच्छा लगता है। तो चारों तरफ देखिए इस बारिश का हम लोग कब से वेट कर रहे थे, तो आखिरकार ये बारिश ना स्टार्ट हो गई थी। तो पूजा आई थी इस टाइम पे। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारे फ्लैट का एक बच्चा है और पूजा, आदि और एक जो लड़की है, वो भी छत के ऊपर बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। जिस टाइम बच्चे ऊपर गए ना छत के ऊपर भीगने के लिए, उस टाइम पे ना बारिश जो थी पूरी की पूरी स्लो हो गई थी, मतलब पूरी रिमझिम रिमझिम वाली बारिश हो रही थी। तो जैसे मैं ऊपर आई ना, तो पूजा मेरे को बोलने लगी, मम्मा हम जैसे ही ऊपर आए ना वैसे ही बारिश ना बिल्कुल कम हो गई थी। तो यहाँ पर बारिश में भीगते हुए बच्चों को एंजॉय करने देते हैं। और उसके बाद ना ये जो टाइम आप देख रहे हो ये शाम का टाइम है। इस बीच में मैंने अपने किचन की सफाई की, बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे, थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया था। और उसके बाद ना फिर बच्चे जब नीचे आए थे बारिश में नहाकर, तो फिर बच्चे नहाए और तब तक बच्चों का ना ट्यूशन जाने का टाइम हो गया था। तो दोनों बच्चों के जो पापा थे वो ट्यूशन छोड़कर आ गए थे। तो बस यहाँ पर मैं शाम की चाय बना रही हूँ। तो बस अब यहाँ पर शाम की चाय हम लोग खाएंगे टोस्ट के साथ में, क्योंकि खाली पेट वैसे भी कभी भी जो चाय है ना वो पीनी नहीं चाहिए। चाय वगैरह पीने के बाद ना फिर पूजा के पापा चले गए थे दोनों बच्चों को ट्यूशन से लाने के लिए। और ये जो टाइम हो रहा था ना, ये 6:30 या पौने 7 बजे के आसपास का टाइम हो रहा होगा। तो यहाँ पर बारिश रुक तो गई है, लेकिन वही है बिल्कुल रिमझिम रिमझिम वाली बारिश भी नहीं बोल सकते, मतलब बूंदाबांदी जिसको बोलते हैं ना, वो वाली बारिश यहाँ पर हो रही थी। लेकिन इस बारिश ने ना उमस इतनी ज़्यादा बढ़ा दी थी ना, कि बहुत ही ज़्यादा उमस जो है ना इस बारिश की वजह से ना बढ़ गई है। तो बाहर तो चल रही है रिमझिम वाली बारिश, मतलब ज़्यादा मोटी बारिश नहीं हो रही है, रिमझिम झिमझिम वाली बारिश चल रही है। और बारिश ना तीन बजे से स्टार्ट हो गई थी। जब हम लोग खाना वाना खा रहे थे ना, तभी मतलब बारिश स्टार्ट हो गई थी। इतनी मोटी बारिश स्टार्ट हुई थी ना भाई साहब, हमने तो सोचा बहुत ज़ोर से बारिश होगी, पर वही बारिश हो जितनी स्पीड से आई ना उतनी फिर धीरे भी हो गई थी बारिश।
तो बारिश की वजह से ना उमस बहुत ज़्यादा हो गई है, इतनी उमस हो गई ना कि मुंह में ना हाथ भी नहीं रखने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। बाहर तो फिर भी थोड़ी सी राहत है, शाम के टाइम पे बारिश तो हो रही है, लेकिन ना थोड़े से बाहर खड़े रहो ना थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर तो इतनी उमस हो गई ना, बहुत ज़्यादा उमस हो गई है। और स्पेशली किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। मैं अभी अभी ना एडजस्ट फैन चला कर आई हूँ ताकि किचन की जो गर्मी है ना वो निकल जाए। तो बस खाना वाना खाया था दिन के टाइम पे, और उसके बाद फिर बच्चों का ट्यूशन जाने का टाइम हो गया, फिर बच्चों को ट्यूशन छोड़ा, क्योंकि दोनों की जो ट्यूशन टाइमिंग है वो जो अलग अलग है, तो उस हिसाब से फिर मेरे को बच्चों को ट्यूशन छोड़ कर आना पड़ता है। फिर बच्चों को ट्यूशन छोड़ा, तब जाके फिर मैं सोई हूँ। तब 1-1.5 घंटा मैं मुश्किल से सोई होंगी। उसके बाद 6:30 पौने 7 बजे मैं उठ गई, देखा तो यहाँ पर बारिश हो रही है, रिमझिम रिमझिम वाली बारिश हो रही है। तो बस अभी कुछ करना तो है नहीं। और नॉनवेज बना हुआ है मेरा घर पे, दिन के टाइम पे तो नॉनवेज बना हुआ था, तो वही रखा हुआ है। और रोटी रोटी बनानी है बस अभी। थोड़े बहुत जो बर्तन है जो मैंने दिन को धोए थे वो बर्तन लगाने हैं मेरे को, बस और कुछ कुछ नहीं। बाकी शाम की तो चाय वगैरह हो ही गई है हम लोगों की। बाकी ना उमस की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब उमस ना इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है कि घर पे ना बैठने का मन नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा उमस हो गई है। तो खैर अभी तो जो काम है वो तो मैं बाद में करूँगी। तो फिलहाल इसी वीडियो का एंड मैं यहीं पर ही करूँगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।